अमूमन देखने में आया है कि कई छोटे और बड़े प्रकरणों के अंदर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए किसी को भी दूल्हा बना देती है और किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप मंड दिए जाते हैं और इस तरह वह व्यक्ति परेशान होता रहता है। सालों बाद उसकी जमानत भी होती है, कई सालों तक वह जेल में रहता है और आखिर में पता चलता है कि उसने यह काम किया ही नहीं था। इंदौर का सबसे चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के हत्याकांड में भी शिलांग कोर्ट के फैसले ने यहां पर पूरी जांच पर सवालिया निशान अब जाकर खड़े भी कर दिए हैं। कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल केस के अंदर गार्ड बलवीर सिंह और एक और जो बिल्डिंग का मालिक है लोकेंद्र सिंह तोमर, उन्हें सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया, यानी कि दोनों बरी हो गए हैं। यह दोनों वही लोग हैं जिन्हें शिलांग की पुलिस यहां पर इंदौर आई थी, जांच की थी, बताया था कि सबूत मिटाए गए हैं इनके द्वारा, इसलिए इन्हें आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार किया गया। लेकिन कोर्ट में पेश की गई फाइल और दलील इस आरोप को साबित बिल्कुल भी नहीं कर पाए। नतीजा यहां पर दोनों आरोपियों को बरी करना पड़ा। क्या थी यहां पर पुलिस की थ्योरी, आप लोगों को पहले जानना चाहिए। पुलिस ने यहां पर जांच की और दावा किया कि राजा की हत्या के बाद में सोनम और विशाल चौहान इंदौर के लसूड़िया की एक बिल्डिंग में रुके हुए थे। यहां पर बिल्डिंग शिलांग जेम्स की थी और यहां पर वह दोनों कथित रूप से कई दिनों तक रुके रहे। विशाल चौहान ने ब्रोकर के जरिए एक फ्लैट यहां पर किराए पर लिया था और इस बिल्डिंग के बाहर पुलिस को एक जला हुआ कुछ सामान भी बरामद मिला था, जिसे शिलांग पुलिस जांच करने आई थी और बताया था कि हत्या से जोड़कर यह जो सबूत है इसे जलाया गया है। लेकिन कोर्ट में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो पाया। वह जला हुआ सामान सच में हत्या से जुड़ा हुआ था या नहीं था, यह भी साबित पुलिस नहीं कर पाई। गार्ड और बिल्डिंग मालिक का सीधा कोई संबंध सोनम और उसके साथियों से था, यह भी कुछ साफ तौर पर समझ में नहीं आया। सबूत कमजोर पड़े, कहानी एकदम फिल्मी जो थी वह बिखर गई और कोर्ट के फैसले के बाद में अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर यह दोनों बिल्कुल निर्दोष थे तो इन्हें फिर गिरफ्तार ही क्यों किया गया? क्या जांच बिल्कुल जल्दबाजी में की गई क्योंकि मीडिया का दबाव था और लगातार खबरें चल रही थी, किसे भी दूल्हा बनाना था? क्या पुलिस सिर्फ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही थी और कोई ठोस सबूत उनके पास में नहीं था? क्या बाकी जो आरोपी हैं वह भी जल्द रिहा हो जाएंगे? एक एक कर आरोपी इसमें बरी होते जा रहे हैं। उससे यह चर्चा अब तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में बाकी आरोपियों को भी इसमें राहत मिल सकती है और उसमें सोनम का नाम भी आ रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो यह केस शिलांग पुलिस की जांच पर एक सवालिया निशान भी बड़ा खड़ा कर देगी और कई तरह के सवाल इस रिपोर्ट के बाद में खड़े भी होंगे कि क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक की जो पूरी जांच की जा रही थी वह एकदम गलत दिशा में चल रही थी और पुलिस ने ताबड़तोड़ अब यहां पर कार्रवाई करी है? क्या असली गुनहगार अब भी यहां पर कानून की पकड़ से दूर है? यहां पर कुछ लोग छूट गए हैं जिनकी तरफ जांच नहीं की गई थी, और अगर हाँ तो इतनी बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन है और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? फिलहाल कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ शक और थ्योरी के भरोसे किसी को भी सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। अब निगाहें इसी बात पर है सभी की कि यहाँ पर जो आगे जांच चल रही है उसकी दिशा क्या होगी। पुलिस, शिलांग पुलिस इस मामले में क्या फिर से इंदौर आ सकती है और राजा रघुवंशी हत्याकांड का जो सच है वह क्या सामने आ पाएगा? क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? राजा रघुवंशी के हत्याकांड में सोनम भी लगातार बयान बदल रही है और ऐसे में यहाँ पर ये कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस ने क्या शुरुआती जो जांच करी थी वह गलत करी थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग बने रहिए द लपेटा के साथ में। इस खबर से जुड़ी हुई कोई और नई अपडेट रही तो वह भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।